मैं बसीरपुर से हूँ, उस्मा इफ्तिखार, और इधर लाहौर ठोकर न्याज। बसीरपुर से जी। क्या नाम बता रही हैं? उस्मा इफ्तिखार। उस्मा इफ्तिखार जी, फरमाएं। जी। क्यों आना हुआ? बसीरपुर ये कहाँ पे है? उकाड़ा के पास? हाँ जी, काड़ा से आगे। अच्छा जी, फरमाएं। वैसे हम इधर लाहौर ही रहते हैं, ठोकर न्याज पे। तो कोरोना में जब हम उधर थे तो उधर मुझे कमर में दर्द शुरू हो गई थी। तो मेरी दोस्त ने बताया सूरत अर-रहमान का, तो मैंने सुनी, लेकिन उसने मुझे सही तरह नहीं बताया कि इसमें क्या क्या करना है, दिल साफ करना है, सबको माफ़ करना है। तो वैसे ही मैंने सुन ली, 7 दिन पूरे किए तो मुझे आराम आ गया। लेकिन वो जो इसमें था कि दिल साफ, सबको माफ़, ज़ीरो, और ये तस्बीहां पढ़ाई वगैरह बंद करनी, वो मैं नहीं कर रही थी। तो वो मुझे दोबारा मसला शुरू हो गया। फिर मैंने आपसे बात की, दुआ की आपसे, तो फिर आराम आ गया। फिर दोबारा मुझे शुरू हो गया प्रॉब्लम साल बाद, मतलब 2023 में। तो फिर मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ बताया, साथ कहा कि गुस्ताखी होगी या किसी बड़े के या अपने हामन की या कोई, तो माफ़ी मांगो। वो मैंने की, साथ ट्रीटमेंट भी। याद आ गया आपको? हाँ जी। नहीं, आपको पता चल गया आपसे किनसे ज्यादती हो गई थी, या बदतमीजी हो गई थी, या गुस्ताखी हो गई थी? मुझे याद आ गया कि आप किसी एमपीएस आपकी वाइफ है। हाँ जी। हाँ? जी, इफ्तिखार। ठीक पहचान लिया मैंने जी। अच्छा। इफ्तिखार चचर है मेरे हस्बैंड। मुझे नहीं पता उनका। उकाड़ा से ही हूँ। उकाड़ा से होंगे, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे इन लोगों का पता नहीं है। असल में इतना कपला हो गया है 45 और 47 फार्म में जी। ये पता ही नहीं है असली केड़ा, जाली केड़ा, सही केड़ा, गलत केड़ा। वो कौम पूरी ने फैसला किया मिट्टी पाओ जी, ठीक है। तो वो याद ही नहीं होता कौन है कौन नहीं। सिटिंग है वो। हाँ जी, हाजिर सर्विस एमपी है जी जी। फिर तो 1947 में हो। जी जी जी। तो जब आपने कहा कि गुस्ताखी होगी है, की बात है किसी बड़े के, तो मैंने सारा मतलब के ज़हन में आया, दिल में फिर माफ़िया मांगी कि इंसान खता का पुतला है, कुछ ऊंचा बोल गई, कुछ बड़े से बदतमीजी कर बैठी, या कोई हर रिकॉल करके एक एक बंदे से दिल में भी माफ़िया मांगी, और जो पास थे उनसे भी मांगी। और हमें तो जिसने जाना है वो जा सकता है, कोई जबरदस्ती बैठे रहना मजबूरी नहीं है जी। मांगी तो साथ ये अभी जारी था सफ़र, सूरत अर-रहमान भी सुन रही थी और कसीदा बुर्दा शरीफ भी। तो साथ फिर हस्बैंड मुझे ट्रीटमेंट के लिए पिंडी लेके जा रहे थे, तो मैंने उनसे शर्त रखी थी कि मैंने डॉक्टर साहब से मिल के जाना है, तब मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाना है। अच्छा। नंबर भी मैंने लिया लेकिन नहीं हो सकी। तो फिर जब टाइम डॉक्टर साहब का आ गया, मेरी 8 बजे का टाइम था सुबह का, तो हमने ना फजर की नमाज़ पढ़ के निकलना था। तो मैंने अपने मियाँ साहब से कहा कि मैंने अगर चलें, डॉक्टर साहब से नहीं मुलाकात हुई तो मैं रास्ते में लीला शरीफ रुक गए। हाँ अच्छा। उधर से तो वो मान नहीं रहे थे, कहते नहीं सीधा डॉक्टर पास जाना है डॉक्टर साहब। तो मैंने भी जिद पकड़ ली, वो ना 8 बजे का टाइम आ गया, मतलब मेरी मुलाकात आपसे तय थी तो टाइम निकलता रहा। थोड़ी जिद में आ गए कि नहीं सीधा जाना सीधा जाना। तो इसी जिद में उनकी अपनी दर्द शुरू हो गई कमर की, उन्हें कमर दर्द शुरू हो गई। हाँ, जो अच्छा। मेरी थी ना उनको शुरू हो गई। और हमारा घर भरा हुआ था, जाहिर मेहमान भी आए हुए थे मुझे पूछने के लिए, तो सब परेशान हो गए कि दर्द इधर थी इधर कैसे आ गई। वजह वही थी जो वो मना कर रहे थे। तो चले फिर वो उन्होंने मान लिया कि चलें ठीक है, रास्ते से हम होके जाएंगे, सीधे हो गए। हाँ, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टरी चुका दियांगा, उसके बाद लक पीड़ शुरू हुई जी। तो फिर जब हम मज़ार शरीफ पे पहुंचे, हाज़री दी, उधर सलाम किया, और तो हम जा रहे थे वापस ना, तो उधर जो मंशा साहब होते हैं बाबा जी के बरखुरदार हैं, सैयद मंशा अब्बास बुखारी, सैयद मंशा साहब जी जी, वो उन्होंने हमें कैमरे में देख के वापस बुला लिया। उधर हम बैठे, बातें वगैरह की, मसला हमने भी बताया, उन्होंने भी सुना। साथ ही मैंने उनको ये बता दिया था कि मैं यूट्यूब की वीडियोस डॉक्टर जवेद साहब की देख के ना तो आई हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो चाय शाय पिला रहे थे, साथ ही बातें भी कर रहे थे। ऊपर से यकदम फोन आया कि ना डॉक्टर जवेद साहब विद फैमिली इधर ही आ रहे। मैं आ गया वो मैं तो ना उछलना शुरू हो गई, मतलब मेरे साथ में भाई थे, बहन थे। किस सन की बात है?
ये 2023 की। आप नारायण का गान से वापस आ रहे थे। अच्छा। सारे भाई भी थे, आपकी अम्मी जान भी थी, सब थे। तो फिर उधर उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर साहब तो इधर आ गए, तो आप मुलाकात करके जाइएगा। तो आपकी खींच लिया आप। हाँ जी, मैं इस बात से इतना खुश अपने हस्बैंड के सामने भी कि ये देखा आज मेरी मुलाकात अल्लाह ताला ने करवाई है। और मैं सच्चे दिल से आपको सुन भी रही थी, अमल भी कर रही थी बातों पे, तो मेरी मुलाकात उधर हो गई। फिर आपने मज़ार शरीफ पे मुझे दुआ करवाई, धमाल भी हमने डाली आपके साथ, अली हक भी। और वो आपने, मुझे याद आ गया, आपको ब्लड कैंसर मल्टीपल माइलोमा हाँ था, याद है, कमर दर्द नहीं थी, मल्टीपल माइलोमा था आपको। हाँ जी। तो फिर आपने इमाम बरी सरकार भी जाने का कहा। मैंने कहा था इस्लामाबाद जा रहे हो तो फिर इमाम बरी सरकार सलाम कर उधर भी गए, गोरला शरीफ भी। और मेरे मुर्शिद पाक भी थे, मतलब के पीर साहब देवल शरीफ। अच्छा, पीर साहब देवल शरीफ। हाँ जी, उनसे मैं बैत थी। तो फिर उधर गए, ट्रीटमेंट शुरू करवाया। आपने कहा था ट्रीटमेंट भी करवाएं और साथ ये भी करें, और आपने ये पूछा था कि आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे ये बाद में। तो हमने कहा हाँ। तब आपने कहा था कि उससे अच्छा है कि आप ये करें। मैंने कहा होगा ये करें। हाँ, वो समझ आ गई। तो फिर ट्रीटमेंट के दूसरे तीसरे हफ्ते, जो मैं चल नहीं रही थी, व्हील चेयर पे थी, वो बेल्ट मेरी लगी हुई थी, वो पत्थर बनी हुई थी, वॉशरूम जाना उठा ही ना जाना, घंटा घंटा, मतलब मेरा सब कुछ हल्का होता गया, मैं फूलों की तरह होती गई, मेरा चलना फिरना आसान हो गया, हर चीज़ मेरे लिए इजी होती गई। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता रिपोर्ट्स ठीक आना शुरू हो गई। लेकिन ट्रीटमेंट था, उन्होंने कहा चलें कर लें, 6 किया, फिर 8 तक उन्होंने स्टॉप कर दिया, सब क्लियर था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपका नाप करेंगे ट्रांसप्लांट महीने बाद। तो हस्बैंड ने कहा कि अब इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, तो हमें टाइम दे दें, तो हम इलेक्शनों के बाद आएंगे। लेकिन वो अल्लाह का ऐसा करम हुआ सूरत रहमान की वजह से, दुआ की वजह से, कि डॉक्टर फ़ोन कर रहे हैं सब कि आके चेकअप करवा लें, ट्रांसप्लांट करवा लें। मैं ऐसा भागी, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। मैंने मतलब कि जिस तरह की सिचुएशन थी, हल्के में हम आना जाना था, किसी फौतगी पे जा रही हूँ, किसी शादी पे जा रही हूँ, हम देख के हैरान कि ये वही जो व्हील चेयर पे थी, यूरिन पास हो रहा था, बुरे हालात थे। तो ये वही लड़की है जो चल फिर रही है, अपने मतलब किचन भी संभाल रही है, ज़्यादा थोड़ा होता है, तो सब कुछ कर रही है। तो मैं कहती थी, मैं देखो मेरी हालत देखो, मैं व्हील चेयर पे थी, तो मैं चल फिर रही हूँ और मुझे इस तरह आराम आया। ये मैं सूरत रहमान सुनने से, डॉक्टर साहब की दुआ से दिल साफ किया। डॉक्टर साहब की दुआ से नहीं, वो आपकी मतलब, दुआ थी, आपने करवाई। आपका अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के बंदे के बताए हुए इस तरीके के ऊपर बेसिकली अल्लाह की रहमानियत पे वो यकीन था जी। और आपकी वो हुब और प्यार था कि आप डॉक्टरों के पास तो जा ही रही थी जी जी। लेकिन आपने वो जो जिद लगा ली कि ना कि मैंने कम से कम बाबा जी के दरबार से होके जाना है जी। तो और पहले था कि मैंने डॉक्टर जवेद से मिलना है, ये भी थी मेरी अपॉइंटमेंट नहीं मिली शायद, या जो भी था, तो फिर था कि चलें बाबा जी से रास्ते में मिलते जाते हैं। वहाँ आपके अल्लाह ने आपने को बाबा जी के भी हाजिरी हो गई, मेरे से भी मुलाकात हो गई। अगर वो कोई थोड़ी सी कहीं सुई फंसी हुई थी कि अगर डॉक्टर जवेद ही दुआ कराएंगे तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, वो भी शर्त पूरी हो गई। ठीक है, फिर आप लोगों ने जब मुझे बताया होगा कि हम एमपी हैं, ठीक है, मैं जान के धमाल पुआई होने के नचो जी, डाली हम सब ने डाली, वो भी डाली, हस्बैंड ने भी, मैंने, मेरे ठीक है। तो वो आप जाने, आपका अल्लाह जाने, ठीक है, वो अल्लाह ने आपको शिफा दे दी। कहाँ वो व्हील चेयर आपकी और पखाने पेशाब के बैग और पैम्पर्स, तो माशाल्लाह 2 साल गुजर गए इस बात को। ये कागान नारायण 2023 की बात, तब की बात। वही मुझे इतनी खुशी हुई ना कि 22 की बात है। हाँ जी, 22 की बात है ये। हाँ जी, ऐसे ये 22 की बात है। अगर हम एक लम्हा भी आगे पीछे हो जाते तो गाड़ियां तो गुजर जानी थी, मैंने ऐसे गुजर जाना था, आपने ऐसे, लेकिन अल्लाह ने हमारा लिखा हुआ था कि आपसे। और मंशा साहब की मेहरबानी, उन्होंने आपको कैमरे में देख के बुला लिया। हाँ जी, वापस नहीं बुला, चले जाना जी, चले जाना। हर चीज में अल्लाह की कोई हिकमत होती है।
और वो मंशा भाई के खिलाफ है, आप लोग मुझे करते रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छे। तो बस वो अब यही है कि जिधर भी मुझे मौका मिलता है मैं यही, मेरी एक जैसे रूटीन ये है कि मैंने यही बताना है, मैंने कोई और बात ही नहीं करनी, मैं यही कहती रहती हूँ कि ये करो, मैं मुझे ऐसे राम है। अपने देखो मियाँ से जिद करो, लीला जाओ, डॉक्टर लीला वो मैं हम एक कितनी बार इस्लामाबाद गए ना, जिद करके मैं गाड़ियाँ मड़वा लेती हूँ। मतलब हमारे साथ 2-3 गाड़ियाँ भी होना, कोई काम वाले होते हैं या हमारी अपनी, तो मैं कहती हूँ गाड़ी मोड़ो, नहीं मेरा इतने में टाइम है, इधर टाइम है, इधर में, मैं ड्राइवर कहती हूँ गाड़ी मोड़ो, तो अच्छा वो मोड़ लेता है, मैं सलाम करके तो फिर ही आती हूँ। हाँ, ये मेरी हिम्मत तब हो जाती, नहीं तो अदरवाइज मैं उनके आगे बोलती नहीं। लेकिन जब उधर से गुजरूँ ना, तो जैसे मेरे में कोई चीज़ आ जाती, मैं कहती नहीं। अब अभी ये मतलब कि अगस्त ये